सफल होगी तेरी आराधना। हमारे यहाँ ना बाप्पा की स्थापना सबसे पहले करते हैं। मैं आपको यहाँ इस घर में स्थापित कर रही हूँ बाप्पा। आप हमेशा मेरे विनायक के साथ रहिएगा। हमेशा उसका ख्याल रखिएगा, उसकी रक्षा कीजिएगा। सर, मैडम के लिए कार आ गई है। इन्हें सजा मत दीजिए, ये मेरे पति हैं। उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। बल्कि ये तो मुझे रानी की तरह रखते हैं। मुझे जरा सी खरोच भी आ जाए ना तो ये पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। अब एक और शब्द नहीं कहेंगे आप। मेरे साथ तो आपको जो करना था वो आपने कर लिया, लेकिन अब मैं आपको साहब जी का नाम बदनाम करने नहीं दूंगी। ये सब क्या है चंदा दीदी? ये सब बड़े मालिक ने आपके लिए भेजा है। मेरे लिए? और रही आराधना पे यकीन करने की बात, तो ये सच है कि मैं बहुत चीजों पे आराधना पे शक करता हूँ, लेकिन आज ये भी सच है कि जो कुछ ये कह रही है वो झूठ नहीं है। विनायक तुम्हारा बेटा नहीं है और ना तुम उसकी मां हो। तुम सिर्फ उसकी सरगेट हो जिसने चंद पैसों के लिए अपनी कोख को गिरवी रख दिया था। आप मेरे पति हैं और आखिरी सांस तक रहेंगे। मैं तुम्हारे सामने ना परफ्यूम नहीं लगाऊंगा, ये लो। बल्कि मैं ना आज के बाद परफ्यूम ही नहीं लगाऊंगा। साहब जी मुझे मत छोड़िए, मुझे बचा लीजिए। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है आराधना, कि डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद तुम सिंदूर क्यों लगा रही हो? क्योंकि मैं तलाक में नहीं मानती। हमारे यहाँ 7 फेरों का रिश्ता जन्मों का रिश्ता होता है। ऐसे एक कागज के टुकड़े पर नहीं टूट सकता। और मैंने उन कागजों पर दस्तखत सिर्फ और सिर्फ आपकी तसल्ली, आपकी खुशी, आपकी सेहत के लिए किए हैं। क्योंकि मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। विनायक के बारे में बिना सोचे आप मुझे इस घर से बाहर तो निकाल रहे हैं, लेकिन आप याद रखिए कि अब विनायक आपकी जिम्मेदारी है। और आपको सिर्फ अपना ही नहीं, विनायक का भी ध्यान रखना होगा। मैंने विनायक के लिए यहाँ बाप्पा को स्थापित किया है।
आप ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा उसके ही पास रहे। मेरी बात शायद अब तुम्हें बुरी लग रही है, लेकिन जब हमारा कोई रिश्ता है ही नहीं तो तुम सर्वेंट क्वार्टर्स में रहकर मेरे बच्चे का ख्याल क्यों रखोगी? क्यों इस बेनाम रिश्ते के लिए अपनी जिंदगी खराब करना चाहती हो तुम? इसका खत्म हो जाना ही बेटर है। और ये फैसला जो मैंने लिया है, ये सिर्फ मेरे परिवार या विनायक के लिए नहीं है, ये फैसला तुम्हारे लिए भी अच्छा है। वो तो समय बताएगा साहब जी। और एक माँ के लिए अपने बच्चे का ध्यान रखना कभी भी समय या अपनी जिंदगी बर्बाद करना नहीं हो सकता है। और ये बात सिर्फ एक माँ समझ सकती है, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे को सांसें देती है, उसे इस दुनिया में लाने के लिए 9 महीने तक अपनी कोख में रखती है, अपनी खून से सींचती है। ये रिश्ता सिर्फ एक माँ और उसका बच्चा ही समझ पाता है। और एक माँ चाहे कहीं भी हो ना, उसका रिश्ता कभी नहीं टूटता। आराधना, ये लो तुम्हारे गणपति बप्पा। ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए तो किसी और को क्या बचाएंगे? आप इन्हें क्यों लेकर आई हैं? इन्हें तो मैंने विनायक के लिए रखा था ना, और मैंने साहब जी से भी कहा था कि इन्हें वहीं रहने दे। अरे डोंट वरी, एमडी को तो मैं बोल दूंगी। वैसे भी तुमने इतने दिनों में तो देखा ही है, इन दिनों एमडी मेरी हर बात मानते हैं, तो मैं उन्हें समझा दूंगी और वो समझ जाएंगे। ठीक है, इन्हें तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि ये एमडी और विनायक की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब से एमडी मेरे हैं, मेरे कंट्रोल में है, और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल अकेला। बस देविका जी, पापा की लीला आप नहीं जानती हैं, और वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसका अनुमान लगाना हमारे बस की बात ही नहीं है। उनकी लाठी में आवाज तो नहीं आती है, पर जब वो पड़ती है ना, तो इंसान संभल नहीं पाता है। फिलहाल आप अपनी झूठी जीत के नशे में हैं, लेकिन आखिर में जीत सच की ही होती है, और इसी पर मेरा पूरा विश्वास है। और रियली आराधना, आराधना तुम तो बिल्कुल सही थी ना, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं बचाया तुम्हारे पप्पा ने? क्यों तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दिया? देखो, अपने आप को झूठी तसल्ली देना बंद करो और अपनी हार मान लो। ये तो समय ही बताएगा देविका जी कि कौन जीता है और कौन हारा है। माधव को हमने समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो किसी की बात नहीं सुन रहा है। हमें लगता है कि देविका ने उस पर जादू कर रखा है। हम दोनों ही देविका जी का सच जान गए हैं, लेकिन चाहकर भी उसे सामने नहीं ला पा रहे। हाँ आराधना, उस दिन तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, पर जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं।
एक बहन अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन चुप रहना एक माँ की मजबूरी है। मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। मेनका मैडम, अगर हो सके तो आप बस मेरा एक काम कर देंगी। आप इन बाप्पा की स्थापना घर के मंदिर में कर दीजिएगा ना। मैंने इस मूर्ति की स्थापना की थी ताकि विनायक पर कोई आँच ना आए। आप बस इसे फिर से घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए और बस ध्यान रखिएगा कि ये मूर्ति हमेशा घर में ही रहे। और आप साहब जी और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। वाह, क्या बात है। वैसे आप कब से भगवान वगैरह में मानने लग गई? अच्छा, उस आराधना ने आपको ये मूर्ति दी होगी ना? कहा होगा कि मंदिर में जाके रख दीजिए, क्योंकि मैंने तो उसे ये मूर्ति वापस दे दी थी। पता नहीं क्या लगता है इस लड़की को कि इससे सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला, सब बकवास है। रमेश जी, आज के बाद इन गणपति की पूजा हमारे बाकी देवी देवताओं के साथ पूरी शुद्धि और श्रद्धा से होगी। पंडित जी को कह दीजिए। सॉरी पापा, पर अब विनायक को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, आप भी नहीं। दरवाजा बंद करो ना, जाके खिड़की बंद करो, जाओ। अभी थी अभी रुक जाइए, बहुत तेज तूफान चल रहा है। तूफान रुक जाए उसके बाद चले जाइएगा। ये लोग भी ना कोई काम ठीक से नहीं करते। भगवान, घर पर तो बिजली गिर रही है। विनायक, मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? दीदी, ये हो क्या रहा है? देविका, एमडी, देविका, एमडी, दीपक, राज, सर। दीदी,
आराधना! उठो, लगी तो नहीं ना? तुम ठीक हो? आराधना, तुम्हें तो चोट लग गई है और खून भी बह रहा है। लीजिए मैडम, फर्स्ट एड बॉक्स। ये एक सेकंड, देविका तुम्हें इतनी खास चोट नहीं लगी है? पहले आराधना को दे देते हैं, उसका खून भी निकल रहा है। देविका तुम बाद में दवाई लगा लेना। ये लो। आराधना, कहाँ जा रही हो तुम? बाहर तूफान बहुत तेज है और ड्राइवर भी गाड़ी ठीक से नहीं चला पाएगा। माधव, अब बस भी करो ये पागलपन। दीदी, अगर इसे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे क्यों रोक रही हैं? अभी फिर से ना इस तूफान का बहाना लेके यहाँ रुक जाएगी। देविका, ये कोई बहाना नहीं है, ये हकीकत है। जरा बाहर तो देखो, मौसम कितना बिगड़ता जा रहा है। जरा सी भी इंसानियत नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? ये मौसम घर से बाहर जाने का नहीं है और यहाँ रुकने के लिए आराधना ये तूफान लेकर भी नहीं आई है, समझी तुम? मैं ये सब नहीं जानती, मुझे सिर्फ ये पता है कि अब इन दोनों का तलाक हो चुका है। एमडी ने खुद ये फैसला लिया है और इसे घर से बाहर निकाला है। तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? जब भी किसी लड़की का डिवोर्स होता है उसे घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। क्या कहा तुमने? डिवोर्स यानी तलाक? ये हम क्या सुन रहे हैं माधव? तलाक? दादी, आप और यहाँ? नहीं, मतलब हमारा मतलब है कि इस तूफान में आप यहाँ कैसे पहुँच गई? आप ठीक तो है ना? तुम्हें अगर हमारी तकलीफ की फिक्र होती ना मेनका, तो तुम ये तमाशा रोक देती। क्यों नहीं रोक पाई ये तमाशा? अरे एक दिन हम घर के बाहर क्या चले गए, तुम लोगों ने तो घर की सारी काया ही पलट कर रख दी। हमें तो जब माधव ने कहा कि वो पूजा के लिए नहीं आ सकता, तभी हम समझ गए कि घर में कोई बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है। हम तो आने वाले थे, लेकिन अगर बिना पूजा किए आते तो और बड़ा अपशकुन होता। देखो, अनर्थ होते होते रह गया, घर की छत गिर गई, फिर भी सब बच गए। एक दिन में तूने इतना सब कुछ कर दिया, इतना बड़ा फैसला ले लिया। मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? ये फैसला एक दिन में नहीं हुआ दादी, और ऐसे फैसले एक दिन में लिए भी नहीं जाते हैं। जिन हालातों में हमारी शादी हुई है दादी, उसके बाद भी मैं इस रिश्ते को एक और मौका देने की पूरी कोशिश कर रहा था। मजबूरी में की गई शादी के बावजूद मैंने निभाने की कोशिश की, लेकिन ये लड़की उसके लायक ही नहीं। अरे आप तो जानती नहीं इसने क्या क्या किया है हमारे साथ। दामिनी की जान ले ली, हमारे परिवार को खत्म करने की कोशिश की है, सब कुछ तबाह करके रख दिया इसने, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। इस रिश्ते में एक पल भी और रह नहीं पाऊंगा मैं, और अगर ये लड़की कुछ देर और रही ना तो मैं नहीं बचूंगा, मेरा परिवार नहीं बचेगा।
अरे मैं तो उसी दिन इसे निकालने वाला था इस घर से, लेकिन आपकी खातिर मैं रुक गया। ये बेमतलब का रिश्ता मैं और नहीं निभा पाऊंगा दादी। आप ही कहती है ना कि घर का मुखिया हूं मैं, और खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। तो जो फैसला मैं ले रहा हूं दादी, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, इस परिवार के लिए भी है। आप ही ने हमेशा मुझे सिखाया है कि जो फैसला एक परिवार का मुखिया लेता है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, जज्बाती नहीं। हमारे परिवार की भलाई इस तलाक में ही है।